नमस्कार दोस्तों, एक्सेल आलोक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है। इससे पहले हमने सीखा था इंट्रोडक्शन फॉर एक्सेल और उसके बाद हमने सीखा था होम टैब के बारे में। होम टैब के अंतर्गत हमने नंबर तक पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब इससे आगे हम सीखते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ऐसा डेटा जहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन लग रही हो वहाँ पे ये क्या करेगा, उसमें फॉर्मेटिंग करेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डेटा है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि जैसे ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नंबर हैं स्टूडेंट के, अब मुझे इसमें ना इसको जो 60 से ऊपर है उसको हाईलाइट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, तो हमारे पास एक लिस्ट खुल के आती है जिसमें सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। जैसे ही हम हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें आता है ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, ए डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। अब ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखो आप यहाँ पे एक डेटा अपने आप हाईलाइट हो गया। मैंने अभी कहा था यहाँ पे मुझे ना 60 से ऊपर जो भी डेटा है उसे हाईलाइट करना है। तो यहाँ से देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला तो 60 से ऊपर जो भी डेटा था वो हाईलाइट हो गया। अब इसका अभी कलर आ रहा रेड। अगर मुझे इसका कलर ग्रीन करना है तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो गया। अगर मुझे इसे येलो करना है तो यहाँ से येलो हो जाएगा। अगर इस कलर को टेक्स्ट में चेंज करना है, जैसे टेक्स्ट रेड करना, तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेल का कलर नहीं हो रहा है, केवल टेक्स्ट को कलर कर रहा है। या आप यहाँ से और भी कोई कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्मेट कलर में जाएंगे, फिल में जाएंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। मान लो मुझे मिक्स 2 कलर डालने हैं तो मैंने एक कलर यहाँ से ये चूज कर लिया, दूसरा इससे कर लिया। यहाँ पे शेडिंग स्टाइल में देखो अलग अलग स्टाइल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायनेमिक अप है। तो यहाँ पे ये जैसे हमने मान लो वर्टिकल कर दिया या डायगोनल अप कर दिया या डायगोनल डाउन कर दिया, फ्रॉम कॉर्नर कर दिया, तो यहाँ से ये इस तरह से जैसे हम इसे ओके करेंगे देन तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसने इस तरह से डेटा को कलर कर दिया, मतलब विजुअल बना दिया इसे देखने के लिए। फिर इस डेटा को हम ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दूसरा इसके ऑप्शन इसी में सेल्स हाईलाइट्स सेल रूल्स में जाएंगे, इसमें आता लेस देन। अभी हमने यहाँ पे देखा था ग्रेटर देन। अब मैं चाहता हूँ कि जो 60 से कम हो उनका कलर चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ से बोला येलो हो जाए। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो इस डेटा में जो 60 से कम है, 60 से कम है, उसमें से इस डेटा को इसने हाईलाइट कर दिया। फिर इसी डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ से ग्रेटर देन के बाद हमने लेस देन अभी यहाँ से कर लिया। फिर कह रहा है बिटवीन। अब ये कह रहा है कि कोई 2 ऐसे नंबर जिसके बीच का ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 40 और यहाँ से मैंने कर दिया 70। अब इसके बीच का जो भी डेटा है उसका मुझे कलर करना है, यहाँ से कस्टम में जाएंगे, रेड करना है मुझे यहाँ से। तो मैं इसे ओके करूँगा, देन ओके करूँगा, तो देखो यहाँ से इसने उस डेटा को हाईलाइट कर दिया। फिर यहाँ से ऑप्शन आता है इसी हाईलाइट सेल्स रूल्स में, यहाँ पे इक्वल टू, अगर उसके बराबर नंबर चाहिए। मैंने कहा अगर 70 नंबर है तो अगर उसको कलर यहाँ से ग्रीन हो जाए। और जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो देखो जहाँ पे 70 नंबर, अगर मैं इस डेटा को चेंज करूँ कहीं से भी, तो जैसे मैंने यहाँ पे 70 किया तो देखो बाकी के कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर हम जाएंगे इक्वल टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब इसमें क्या है कि जैसे ये हमारे पास एक नाम की लिस्ट है, स्टूडेंट नेम, मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही टेक्स्ट कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ से मान लो अभी मोहन नाम, मुझे विकास के नाम को हाईलाइट कराना है, तो मैंने यहाँ पे विकास लिखा और लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पे मुझे ग्रीन करना, तो हम देखो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने विकास को वाले सेल को यहाँ से हाईलाइट कर दिया।
इसका यूज तब करते हैं जब हम किसी भी अटेंडेंस शीट को बनाते हैं जिसमें प्रेजेंट एब्सेंट को मुझे हाईलाइट करना होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है ए डेट ऑकरिंग। अब यहाँ पे अगर आपका ऐसा डेटा जहाँ पे आप डेट के हिसाब से उस डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1/1/2021, फिर मैंने डाला यहाँ पे 1/2/1/2021, फिर मैंने यहाँ से एक डेट डाला, मैंने यहाँ पे 10/1/2021, 11/1/2021, इस तरह से डेटा ले लिया। अब मुझे इस डेट में से इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल्स हाईलाइट रूल्स पे जाना है, डेट ऑकरिंग वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक पॉपअप आता है, अब कह रहा है स्टार्ट डे, अगर इसमें कोई ऐसी डेट जो स्टार्ट डे टुडे, तो मैं यहाँ से टुडे वाले डेट को लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ से एलो हो जाए। अभी आप देखो इसमें कोई भी डेटा हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 24/4/2024 करता हूँ, तो यहाँ से देखो आप ये डेटा इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे कि कैसे डेट के यहाँ पे हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं, एक डेटा को विजुअल बना सकते हैं डेट के हिसाब से। फिर कह रहा है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। अब मान लो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे एक आपको डेटा बना के दिखाता हूँ। इधर यहाँ से यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेटा बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैंने ये डेटा ले लिया और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस किया। अब मुझे इसमें ये देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो डुप्लीकेट है, तो इस पे जाएंगे और सेल्स हाईलाइट रूल्स पे जाके यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, तो देखो जितना भी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कहा मुझे नहीं अनडुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो यहाँ से देखो आप जो वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है वो हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है मोर रूल्स। अब मोर रूल्स पे भी यही सारे आता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट ओनली सेल विद। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट ऑकरिंग, ब्लैंक, नो ब्लैंक, एरर, नो एरर। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन सब का यूज हम कैसे करते हैं। अभी हम इस पे ही बात करते हैं कि इसमें और भी ऑप्शन है। तो यहाँ से ऑप्शन आता है बॉटम टॉप। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा आया टॉप बॉटम रूल्स। अब इसमें आ रहा है टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10% एबव एवरेज या बिलो एवरेज। तो इसके लिए हम एक डेटा बनाते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने नॉर्मल एंट्री कर ली इस तरह से। यहाँ से मैं नॉर्मल एंट्री करता हूँ, इस तरह से मैंने एक नॉर्मल एंट्री कर ली, ये डेटा है। अब कहीं ऐसा डेटा जहाँ पे कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें देखा जाता है कि टॉप 10 की रेंज में है या टॉप 5 है, इस तरह से हमें एक डेटा को देखना होता है। तो जैसे मैंने इस डेटा को ऐसे यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ से आएंगे और टॉप बॉटम रूल्स में मैंने कहा टॉप 10 आइटम। जैसे हम टॉप 10 वाले रेंज को सिलेक्ट करते, देखो यहाँ से सारा डाटा हाईलाइट हो गया। मैंने कहा कोई ऐसे टॉप 5 बंदे चाहिए जो टॉप 10 रेंज में, मतलब केवल हमें उसमें 5 बंदे चाहिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 5 नंबर प्रेस किया, तो यहाँ से देखो इसने केवल उसमें उस सीरीज में से केवल 5 बंदों को ही सिलेक्ट किया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, जैसे मान लो मैंने कहा इसका ग्रीन हो जाए, तो यहाँ से इसने ग्रीन कर दिया। इसके बाद इसे फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसी में ऑप्शन आता है हमारा टॉप परसेंटेज। अब सेम ही है, बस इसमें परसेंटेज का साइन आएगा और जहाँ पे हम परसेंटेज के साइन को करेंगे उसके बाद इसमें ओके करेंगे, देन फिर ये उस तरह से चेंज कर देगा। इसके बाद इसी में आता है बॉटम 10%। अभी देखो जैसे हमने अभी दिखाया आपको, आपने देखा होगा कि यहाँ पे टॉप 10 गया, वैसे ही मैंने कहा अब ये टॉप 10 में नहीं, मुझे बॉटम 10 में चाहिए। तो मैंने कहा कोई 4 बंदे ऐसे चाहिए जो बॉटम, मतलब उस रेंज में नीचे से मुझे सिलेक्शन चाहिए।
तो यहाँ से कस्टम में जाएंगे, यहाँ से मान लो मुझे इसका कलर येलो करना है तो इसे हम ओके करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इसने इस डेटा को हाईलाइट कर दिया। सेम इसमें भी वही है, परसेंटेज का साइन होगा और इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एबव एवरेज और बिलो एवरेज। इसका क्या काम होता है, जैसे ही हमें किसी डेटा को, मैंने मान लो यहाँ पे एक डेटा है और इससे इस तरह से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 ऑप्शन आते हैं, एवरेज, काउंट, सम। अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जो इसका जो एवरेज दिखा रहा है वो 55 दिखा रहा है। अब मैं इस पे जा रहा हूँ और जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन में गया एवब एवरेज वाले पे, तो यहाँ से अब ये जो यहाँ से 55 है, इससे ऊपर जो भी वैल्यू होगा उसे ये हाईलाइट कर देगा। और अगर मान लो मुझे यहाँ से कलर इसका इसमें से ग्रीन चाहिए तो यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो इसे आप देख पा रहे होंगे इसने इस डेटा को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बिलो में क्या करेगा कि ये जो 55 है उससे जो डाउन में जाएगा, 55 बिलो मतलब उससे कम की जो रेंज होगी उस डेटा को ये हाईलाइट करेगा। अब उसे मान लो मैंने यहाँ से रेड कर दिया तो इससे यहाँ से ये रेड कर देगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे हम टॉप बॉटम रूल्स का यूज करते हैं, कैसे हाईलाइट सेल्स रूल्स का यूज करते हैं। इसी तरह से इसमें आता है, नीचे आप देख पा रहे होंगे डाटा बार। अब डाटा बार में क्या करता है कि इस डेटा के कलर को चेंज करता है। इसे हम 1 मिनट यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ से इसे इस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। अब इसमें जैसे हम इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो देखो आप ये जो कलर कर रहा है, जितना नंबर होगा उसके हिसाब से ये कलर को चेंज कर रहा है। यहाँ से सॉलिड कलर करना तो इसे हम ले सकते हैं। इसमें मोर रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे यहाँ से फॉर्मेट्स ए सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, जिसपे डाटा अगर मुझे 3 कलर करने तो यहाँ से 3 कलर का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें अलग अलग डेटा को हम डाल सकते हैं और इसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी मैंने ओके किया तो इसने इसका कलर चेंज कर दिया। इसी तरह से इसमें ऑप्शन आता है कलर स्केल। अभी ये क्या करता है कि यहाँ से, अब मैंने अभी आपको बताया ये कलर स्केल में अलग अलग कलर को चेंज कर देता है, पूरे सेल को यहाँ पे कलर कर देगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो मैं जैसे ही अपने कर्सर को ले जा रहा हूँ जिस कलर पर, उससे इस सेल को चेंज कर देगा नंबर वाइज। फिर इसमें ऑप्शन आता है आइकन सेट। अगर मुझे कोई भी ऐसा डाटा जो आइकन के माध्यम से सेट करना है तो यहाँ से हम आइकन के हिसाब से उस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं कर रहा हूँ। इसी में आगे आता है सेल स्टाइल। अब जैसे मुझे यहाँ पे सेल की स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ से ये ऑप्शन आता है, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। मान लो मैंने यहाँ से इस तरह से इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से इस कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डेटा को ये चेंज कर देगा। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाते हैं कैसे करते हैं। इस वाले डेटा को हम जाएंगे और इसे हम टेबल फॉर्मेट में कंट्रोल के साथ T प्रेस करेंगे, ओके कर देंगे। इसे हम टेबल फॉर्मेट में चेंज करते हैं। और जैसे इस डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो सेल स्टाइल है, यहाँ पे इसमें अब चेंजिंग आएगी। अगर मान लो मैं इस तरह से इस डेटा को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट एज टेबल, मतलब जो टेबल होगा उसके फॉर्मेट को ये चेंज करेगा। या मुझे इसमें से कोई स्टाइल लेना, मैंने कहा गुड हो जाए तो यहाँ से देखो बैड अगर दिखाना तो डेटा को यहाँ से बैड प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से ये डेटा को चेंज कर देगा। यहाँ पे अगर हेडिंग बनाना तो मुझे हेडिंग बना देगा, टाइटल में चेंज करना तो इसी डेटा को यहाँ से टाइटल में चेंज कर देगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये डेटा चेंज होता है, लेकिन तभी होगा जब हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में होगा। इसके बाद आता है इसमें सेल्स। अब सेल्स में 3 ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। मुझे अगर कोई भी सेल यहाँ से इंसर्ट करना है तो जैसे यहाँ से जैसे हम इसे ओके करेंगे तो एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ से मुझे इस वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे एक डाउन में सेल इंसर्ट करना, तो अब ये पूछेगा यहाँ से कि आपको कहाँ से इसे करना है, मतलब
इंसर्ट जो सेल करना है वो डाउन में करना है, राइट साइड करना है, कहाँ पे, या रो करना है। तो मुझे यहाँ पे रो करना, तो मैंने ऐसे इस पे ओके किया, तो आप देख पा रहे हैं एक रो इंसर्ट हो गई। या मुझे सेल इंसर्ट करना तो सेल इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इंसर्ट सीट है, अगर सीट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक सीट हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। फिर आता है इसमें डिलीट। अगर जैसे मान लो अभी मैंने जो रो यहाँ से इंसर्ट किया था, इसे मुझे अगर डिलीट करना तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिलीट कर सकते हैं। फिर इसी में आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सेल साइज। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रो के साइज़ को चेंज करना है, अभी 24 आ रहा, मैंने कहा 30 हो जाए, तो जैसे ही हम किसी सेल का ऐसे इस तरह से हम उस सेल के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें आ रहा है रो के ऑटो फिट करना, तो इस तरह हम ऑटो फिट कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ से हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ से 20 कर दिया, तो जैसे हम इसे करते हैं तो कॉलम की विड्थ को ये बढ़ा देगा। ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना, तो इस तरह से ये ऑटो फिट कर देगा, जितना हमारा टैक्स होगा उसके हिसाब से ये जगह बना लें। डिफ़ॉल्ट में हमेशा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इतना रहता है 8.43। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। फिर आ रहा विजिबिलिटी। इसमें हाइड अनहाइड का ऑप्शन आता है। जैसे अगर मुझे रो को हाइड करना या कॉलम को हाइड करना, सीट को हाइड करना, मान लो मुझे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये 3 और 4 इन दो रो को मुझे यहाँ से हाइड करना है, तो इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और रो हाइड पे क्लिक करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से देखो ये दोनों रो हाइड हो गए। अब अगर मुझे इसे अब दिखाना, तो यहाँ से अनहाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से अनहाइड रो, तो ये देखो यहाँ से अनहाइड हो गया। फिर इसी में ऑप्शन आता है अगर सीट को हाइड करना, तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने जिस सीट पे मैं वर्क कर रहा था उसे मैंने यहाँ से हाइड कर दिया, तो वो सीट नंबर 1 यहाँ से हाइड होगा। अगर मुझे सीट को अनहाइड करना है तो इसी वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है अनहाइड सीट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये सीट वापस आ गया। फिर आता है इस सीट का, अगर जैसे यहाँ पे सीट 1 है, मुझे सीट के नेम को चेंज करना है, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे माई डाटा, तो यहाँ से आप सीट के नेम को चेंज कर सकते हैं। या आप मूव कराना चाहते हैं सीट को कॉपी करके दूसरी सीट पे, तो यहाँ से मूव करा सकते हैं। या मुझे टैब का कलर को चेंज करना है, जैसे इस सीट के कलर को चेंज करना, तो यहाँ से हम सीट के कलर को चेंज कर सकते हैं। फिर आता प्रोटेक्शन। इसमें हम सीट पे लॉक लगा सकते हैं ताकि हमारी कोई ये सीट जो डेटा है इसमें कोई छेड़खानी ना कर सके, तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सीट को। ऑटो फिट, अब मान लो इस वाले डेटा को मुझे एक साथ रो और कॉलम वाइज यहाँ पे सम करना है, तो भी इस पे जाएंगे ऑटो फिट पे और सम वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो देखो इसने ऑटो फिट दोनों तरफ कर दिया। अगर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे तो केवल एक तरफ कर, या तो हम रो वाइज डेटा को सम कर पाएंगे या कॉलम वाइज, लेकिन मुझे दोनों को एक साथ करना, तो ऑटो सम फार्मूले पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसने एक साथ दोनों डेटा को सम कर दिया। फिर यहाँ से आता है फिल। अब मुझे डाउन में अगर कुछ फिल करना, तो ये डाउन में इस तरह से फिल होता जाएगा रो। राइट साइड अगर करना तो राइट साइड ये कर देगा, मूव कर्सर को अप करना तो अप करेगा, और इसी तरह से अगर लेफ़्ट साइड करना तो लेफ़्ट साइड करेगा। क्लियर करना है, जैसे अभी हमने इस पे जो फॉर्मेटिंग लगाया है, अगर मुझे इस पे ये क्लियर करना है तो यहाँ पे ऑल क्लियर कर देंगे। अगर क्लियर फॉर्मेट करना तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें देखो जो भी हमने बॉर्डर वगैरह दिया था, कलर दिया था, इन सारे को इसने यहाँ से फॉर्मेट को क्लियर कर दिया। इसमें ऑप्शन आता है क्लियर कंटेंट। अगर मुझे यहाँ से डेटा को ही डिलीट करना है, जैसे ये हमारे पास एक डेटा छोटा सा है, इससे अगर मुझे डिलीट करना तो क्लियर कंटेंट करेंगे तो यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। इसमें ऑप्शन आता है फ़िल्टर का। अगर मुझे किसी भी डेटा पे फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ से हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम फ़िल्टर को लगा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा। इसी तरह यहाँ से फ़िल्टर हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।